ये है आपका पास कराने वाला ओएमआर सीट 28 नवंबर के दिन का। 28 नवंबर के दिन आपको नवोदय विद्यालय का जब आप एग्जाम देंगे बच्चों, तो यही ओएमआर सीट देखने को मिलेगा। और इस ओएमआर सीट में यदि आप एक भी मिस्टेक कर दिए तो आप फेल हो जाएंगे, चाहे आप कितना भी अपना अच्छा सा पेपर क्यों ना दिए हो, क्योंकि ओएमआर सीट जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर जांचा जाता है। तो प्लीज आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ओएमआर सीट भरने का सही तरीका क्या है और कैसे आपको अपने एग्जाम में अच्छे से भरना है और एक एक बात को कैसे जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे कि ये जो है आप इसी ओएमआर सीट है और मैं आपको बताऊंगा भी कि ये ओएमआर सीट आप कहां से निकाल सकते हैं और कैसे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसा कि हम बात करें तो ये ओएमआर सीट है। यहां पर आपको दो पेज देखने को मिलेगा। आप पहले यहां पर देख रहे होंगे कि पृष्ठ जो है 1 यानी कि साइड 1 यहां पर लिखा है और यहां पर लिखा है आंसर शीट उत्तर पत्रिका। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है कि सबसे पहले तो यहीं पर बच्चे गलत क्या कर देते हैं कि किसी भी पेन से ले जाकर उसको गोले को भर देते हैं, जो कि यहां पर गलत हो जाता है। सबसे जरूरी बात आपको क्या रखना है, पहले नंबर पर ही आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या दिया गया है कि केवल काले या फिर नीले बाल पॉइंट का प्रयोग करना है। काला या फिर नीला बाल पॉइंट पेन का ही आपको प्रयोग करना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, केवल काला और नीला बाल पॉइंट पेन। जो जेल पेन होता है उसका यूज मत कीजिएगा, जो जेल पेन होता है उसका यूज नहीं करना है। यहां पर बाल पॉइंट पेन यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, काला और नीला। ये पूरे ओएमआर सीट को भरने के लिए यही दो पेन का उपयोग कीजिएगा, या तो काला पेन या तो नीला पेन। ओके, और इसके बाद जैसा कि यहां पर पहले नंबर पर लिखा रहेगा, आप एग्जाम जब देंगे तो उस दिन भी यहां पर लिखा रहेगा, पहले नंबर पर क्या लिखा रहेगा, यहां पर आपका रोल नंबर अनुक्रमांक डालने को आएगा। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसी एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर लिखा है 56, 56 80 57, तो देखिए मान लीजिए आपने लिखा 56 80 57 और एक डिजिट मान लीजिए कोई दो है, तो यहां पर आपको ऐसे भर लेना है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि आपके एडमिट कार्ड में अनुक्रमांक लिखा रहेगा, तो आप उसे ही भरिएगा एकदम देख के ध्यान से, तो ये आपका रोल नंबर ये भरा जाएगा। ठीक, अगर आपको कोई भी यहां पर अपने से नहीं लिखना होगा, कोई भी अंक ध्यान रखना है, और साथ ही साथ कहीं भी आप इधर उधर गोला मत लगाइएगा, कहीं टिक नहीं करनी है। तो सबसे पहला हमने आपको बता दिया काम कि आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है। फिर इसके बाद जब नीचे आएंगे, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे धीरे से आएंगे तो नीचे यहां पर क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यानी कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए, लेकिन वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिखिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पर दिनेश है, तो वह जो है ये इस तरीके से लिख देंगे। जैसे किसी का नाम दिनेश है तो वो इस तरीके से लिख दिए दिनेश कुमार। ठीक है, इस तरीके से वो अपना नाम जो है यहाँ पर लिख देंगे दिनेश कुमार। तो ये क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है कि जो अभ्यर्थी है, जो आप पेपर दे रहे हैं, तो जो आप पेपर देंगे आपका जो नाम है, ठीक है ना, जो लड़का पेपर देता है, जो स्टूडेंट पेपर देता है उसको बोलते हैं कैंडिडेट। ध्यान से आप देखिएगा, तो कैंडिडेट नेम में आपका जो लिखा होगा एडमिट कार्ड पे, उसको आप लोग यहाँ पर भरिएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का दिनेश कुमार नाम है और उनका एडमिट कार्ड पे दिनेश कुमार लिखा है, तो वो क्या भरेंगे, यहाँ पे दिनेश कुमार भरेंगे। दूसरे नंबर पर जैसे आप उसके नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए लिखा गया है फादर का नाम, यानी कि पिताजी का नाम, और यहां पर लिखा है बड़े अक्षरों में। तो यहां पर जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी का नाम राजीव है, तो वो क्या लिखेंगे, राजीव। और जैसे मान लीजिए कुमार लिखते हैं तो यहां पर आप कुमार लिख दिए। ध्यान रखना है एक चीज का कि जो एडमिट कार्ड पर डिटेल्स है उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको भरना है। अपने से कोई गलती मत कीजिएगा, जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर सब डिटेल लिखा रहता है। और यदि आप इंग्लिश में इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ये कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना होगा। तो ये तो रहा आपको लिखने वाली बात कि सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना है, फिर अपना नाम डालना है, फिर यहाँ पर पिताजी के नाम को डालना है। और इसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो ये जो है आपका पहला पेज का काम हो गया कंप्लीट। ये जो है आपका
पहला पेज का जो काम है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब आपको आना है डायरेक्ट अपने दूसरे पेज पे। कहां पर आना है? अब आपको आना है डायरेक्ट अपने दूसरे पेज पे। ये है आपका दूसरा पेज, ठीक है, ये है क्या? आपका दूसरा पेज। अब हम इस दूसरे पेज को क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे और आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा कि क्या क्या यहाँ पर डिटेल भरना होता है। अब जब हम दूसरे पेज को यहाँ पर देखें तो दूसरे पेज में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखेंगे दूसरे पेज पे क्या लिखा है, टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। यह जो है अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाएगा और इसमें क्या क्या जो है दिया गया है आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, तो जो रोल नंबर आप ऊपर भरे थे, जो रोल नंबर आप ऊपर भरे थे वही रोल नंबर यहाँ पर ध्यान से आपको एक एक करके भरना होगा। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर जो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा उस एडमिट कार्ड को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और उस एडमिट कार्ड पे जो नंबर दिया गया रहेगा आप उसको भरिएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप उसी को भरिएगा, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए रोल नंबर है, ठीक, ये रोल नंबर लिखना है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपके ओएमआर शीट में जैसे 56 है तो 56 आप लिख देंगे, फिर यहाँ पर 82 है तो आप 82 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 63 लिखा है तो यहाँ पर 63 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। तो जैसा कि आप अपना एडमिट कार्ड में देखें और सेम आपको वही यहाँ पे भर लेना है। और इसके बाद जब आप इसको भर लेंगे तो ठीक इसके नीचे देखिए गोला बना हुआ है, देखिए सभी के नीचे क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है। और सभी के नीचे जो गोला बना हुआ है ना, ठीक उसी डिजिट के नीचे उसी गोले को भरना होगा, पूरा काला कलर करना होगा। यदि आप ब्लैक पेन लिए हैं या ब्लू पेन तो आपको वही 2 पेन का इस्तेमाल करना है और कोई एक, ये मत आप लोग गलती कीजिएगा कि काला पेन से इसको रंग दीजिएगा और बाकी 2-3 को नीला से, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। या तो केवल नीला प्रयोग कीजिएगा या फिर केवल काला, वो भी बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग आपको करना होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे 5 है तो 5 के नीचे यहां पर गोला बना है, तो आप क्या करेंगे, इस गोले को इस तरीके से पूरा भर लेंगे, इसको अच्छे से पूरा क्या करेंगे, इसको पूरा अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से भर लेंगे। तो पहले 5 को भरेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब 6 का नीचे वाला पूरा भरेंगे। अब ये 6 के नीचे वाला गोला पूरा इस तरीके से भरेंगे, ऐसे पूरा यहाँ पर गोला भर देंगे पूरा अच्छे तरीके से। ये देखिए 6 का हो गया। फिर इसके बाद हम 8 के आएंगे, 8 के नीचे फिर हम इस 8 वाले को भरेंगे। अब एक ही गोला बार बार मत भर दीजिएगा, यानी कि एक ही में 5 को और एक ही में 6 को ऐसे मत भरिएगा आप लोग। जो डिजिट लिखा है उसके ठीक नीचे आपको भरना है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो उसी तरह से यहाँ पर 2 आप लिखेंगे, क्लियर बात। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 वाले को भर देना है। उसी तरह से जैसे आप 3 पर आएंगे तो यहाँ पर 3 वाले को भर दीजिएगा। देखिए यही सब सावधानी आपको बरतना होगा एग्जाम के समय। फिर इसके बाद 2 है तो 2 को यहाँ पर भर देंगे, ठीक, यहाँ पर 2 को भर देंगे, ठीक। तो देखिए इस तरीके से आपको भरना होगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका रोल नंबर। अब हम आते हैं मुख्य पुस्तिका, यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका यानी कि मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। तो जो आपको बुकलेट सीरीज दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन लिखा रहता है आपका, ठीक है, जिसमें क्या लिखा रहता है, क्वेश्चन लिखा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर बुकलेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट बुकलेट बोलते हैं, जो हमें यहाँ पर मिलता है। तो जो हमें मिलता है टेस्ट बुकलेट नंबर, तो उस पर भी कोड लिखा रहता है, उस पर भी क्या लिखा रहता है, उस पर भी नंबर लिखा रहता है। तो आप क्या करेंगे, उसी नंबर को देख के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये, जैसे मान लीजिए ये है, आपको मान लीजिए ये किताब मिला और मतलब बुकलेट नंबर आपको मिला, तो यहाँ पर उस क्वेश्चन वाले यहाँ पर कोने पर आता है मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ठीक है। तो बुकलेट नंबर आपको जो दिया गया रहेगा ठीक उसे यहाँ पर लिखिएगा। जैसे यहाँ पर आपका लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए 83 लिखा है, 68 लिखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे, फिर 70 लिखा है, फिर इसके बाद 5 लिखा है, तो आप ऐसे पूरा भर लेंगे। और ठीक इसके नीचे जैसे आप अपने रोल नंबर वाले को कलर किए, ठीक उसी तरह से इसको गोला भरेंगे, ठीक। यहाँ पर 8 है तो 8 वाले को नीचे यहाँ पर गोला भरेंगे। यहाँ पर आपको लिखा गया रहेगा, आपके जो बुकलेट मिलेगा, आपको जो बुकलेट मिलेगा उसमें बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोड मैं भर रहा हूं वो आपका अपना भरिएगा, वहां पर लिखा रहेगा। इसके बाद जब ये पूरा कर लेंगे, जैसे 8 किया हमने, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, 3 को यहाँ पे गोला भरा, ठीक है, इसके बाद 3 को, फिर इसके बाद यहाँ पर 6 को,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 6 को हमने गोला भरा, इसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए 8 वाले को भर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर 7 है तो 7 के नीचे यहाँ पर गोला भरा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, गोला भर देना है। जैसे 7 को हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया, फिर उसी तरीके से यहाँ पर 0 है तो 0 ढूंढ के हम क्या करेंगे, इसको गोला करेंगे। अलग अलग लाइन में अलग अलग अंक का करना है। फिर यहाँ पर 5 है तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 को हमने यहाँ पर भर दिया, ठीक। यहाँ पर इसके बाद एक चीज अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्डेड बाय द इन्विजिलेटर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो निरीक्षक होंगे, जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो आपके एग्जाम हॉल में जो उस टाइम सर जी रहेंगे, वही ये भरेंगे। आपका यहाँ पर देखिए लिखा है टू बी फिल्डेड बाय द इन्विजिलेटर, यानी कि स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड, ये वो भरेंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए 80 क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आती है आंसर की बारी। अब यहाँ पर आता है आपका आंसर की बारी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है, तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए के ऑप्शन को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए का 1 सही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए वाले को कलर करेंगे। फिर इसके बाद बी 2 का मान लीजिए सी सही है, तो आप क्या करेंगे, 2 को सी यहाँ पर अच्छे तरीके से कलर करेंगे। फिर 3 का ए सही है तो फिर 3 का ए सही करेंगे। चलिए, ये तो हमने आपको बस बता दिया गोला भरने की बात। अब बच्चे कहां कहां गलती करते हैं, अब ये ध्यान से देखेंगे। उनको ये लगता है कि चलो भाई हमने क्या किया कि 4 का ए सही है, तो वो क्या करेंगे, 4 को एक थोड़ा सा लगा देंगे और कहेंगे कि अरे नहीं 4 का ए नहीं, 4 का तो सी सही है। तो वो क्या काम किए कि ये सी को लगा दिए, तो यहीं पर उनका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको भी आधा भरा और इसको भी भर दिया, तो यहां पर आपका गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 21 का ए सही है और उनको बाद में लगा कि नहीं 21 का ए नहीं बी सही है, तो बी वाले को भी लगा दिया को गोला, तो ये भी आपका गलत हो गया। सिर्फ केवल एक को लगाना है। जैसे आप पहले ही अपना सोच लीजिए, अभी आप अपना सोच लीजिए कि हमें 23 का ए लगाना है कि 23 का बी लगाना है या सी या डी लगाना है। तो जब आप अच्छे तरीके से सोच के समझ लेंगे कि नहीं हमें 23 का सर यही आ रहा है, यही सही है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, आप जो है बोलेंगे कि हाँ सर हमने ए आया, हमको आया समझ में ए, तो हमने ए को लगा दिया। और गोला को एकदम गोला के अंदर ही भरना है। चूंकि ये डिजिटल पेन है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, तो याद रखेंगे। यदि ऐसा मत कीजिएगा कि आप गोले को केवल आधा भरिएगा ऐसे कर करके जल्दीबाजी में, तो ये भी गलत होगा। आपको पूरा कलर करना होगा, आपको पूरा अच्छे से कलर करना होगा। तो ये हमने आपको बता दिया। तो बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, ये गोला को ज्यादा बड़ा कर देते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे उसको इतना पेन से रगड़ देते हैं फट भी जाता है वो मार्कशीट। तो ध्यान से एकदम धीरे धीरे आपको गोला करना होगा और ये सारी चीजें भरनी होगी जैसा कि मैंने बताया। अब आते हैं यहाँ पर नीचे लास्ट में। नीचे जब आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर आपका स्टैंप लगेगा, इन्विजिलेटर टू पुट सेंटर स्टैंप इन ब्लू या ब्लैक, तो वो यहाँ पर अपना स्टैंप लगाएंगे, मोहर लगाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नीचे यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। अब यहाँ पर सिग्नेचर करना है रनिंग हैंड, और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो आपके सर वहां पर एग्जाम दिलवाएंगे, उस रूम में जिनका ड्यूटी रहेगा, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। आप मत भर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला आप लोग को बॉक्स नहीं भरना है, आपको ये वाला बॉक्स भरना है जो कैंडिडेट लिखा है। और रनिंग हैंड यहाँ पर लिखा है, आपको साइन करना होगा। जो भी आप अपना साइन करते होंगे, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अभय है, तो मैं जैसे कि साइन ऐसे अपना करता हूं, तो हमने क्या किया, अपना साइन इस तरह से कर दिया। हमने क्या किया, अपना साइन जो है यहाँ पर कर दिया। चलिए, तो ये तो मेरी साइन की रही बात, लेकिन अब आपका जो साइन होगा वो अपना कीजिएगा यहाँ पर रनिंग हैंड में। ओके, क्लियर बात।
तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि कैसे आपको ओएमआर शीट भरना है और कैसे जो है जो मेन जो गलतियां होती हैं उससे कैसे बचना है। अब आपको मैं बता देता हूं कि ये जो ओएमआर शीट है वो कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं उसे निकलवा कर। क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं बहुत जरूरी है ये सब चीजों का प्रैक्टिस करना, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहां पर आपको हो सकता है दिक्कत। ठीक है, आपको क्या हो सकता है यहां पर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए आप कितना भी बढ़िया एग्जाम दीजिए लेकिन ओएमआर शीट गलत हो गया तो यहां पर आपको जो है यहां पर दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ मत कीजिए, आप गूगल प्ले स्टोर से जेएनबी मंत्रा ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करेंगे? जेएनबी मंत्रा ऐप। तो जब आप जेएनबी मंत्रा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर बना हुआ है पीडीएफ का, वहां पर आपको मिलेगा एक पीडीएफ का फोल्डर और इसी फोल्डर में सबसे नीचे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा ओएमआर शीट। ओएमआर शीट मिलेगी नवोदय विद्यालय की। ओएमआर शीट को आप लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, डाउनलोड नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की वो गैलरी में आ जाएगा, जिसे आप क्या करा सकते हैं, जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं, जिसे आप क्या करवा सकते हैं, जिसे आप प्रिंट करवा के निकलवा सकते हैं और अपने बच्चों को देकर उससे प्रैक्टिस करा सकते हैं। या फिर आप लोग यदि देख रहे हैं बाबू तो आप लोग भी क्या करेंगे, इस ओएमआर शीट को प्रिंट करवा लीजिएगा और डेली जो है एक ओएमआर शीट का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एकदम बेहतरीन तरीके से, तो हम लोग का प्रखर बैच आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं शाम 3 बजे से 5 बजे तक लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहता है। यदि मान लीजिए आप लाइव नहीं जुड़ पाए तो ये रिकॉर्डेड में चला जाएगा। ये जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी है। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें मिलेंगे, क्लास के जो नोट्स है वो भी मिलेगा और साथ ही साथ ईवीएस का जो नोट्स है, जो बुक है, वो भी फ्री में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग यदि डाउनलोड नहीं किए हैं जेएनबी मंत्रा ऐप तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे रहा हूं। आप वहां से भी इस वीडियो को इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको ये सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। ऐप डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ओएमआर शीट भी निकलवाएंगे तो भी पैसा नहीं लगेगा। ईवीएस का आप डेली जो हम लोग का क्लास होता है उसका भी आप निकलवाएंगे नोट्स तो उसका भी पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग जरूर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रखर बैच यदि अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रखर बैच में जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।